हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज हम लोग करेंगे नेशनल इनकम का कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है नेशनल इनकम, ठीक है, जो आपके क्लास 12 आगे इकोनॉमिक्स आप अगर आगे पढ़ते हैं तो ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेशनल इनकम। तो आज हम लोग नेशनल इनकम चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला है, नेशनल इनकम को 3 मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड मेथड इज इनकम मेथड एंड थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम इंक्लूड होते हैं पर ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होते हैं, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होता है। और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का 3 मेथड है। फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहला वैल्यू एडेड मेथड की, तो आपके पास देखिए, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर गिवन है। ग्रॉस वैल्यू एडेड जिसको मैंने शॉर्टकट में GVA लिखा है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन भी करेंगे उसमें भी आपको शॉर्टकट में GVA लिखा होगा, इसका मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड आपको प्राइमरी सेक्टर का गिवन है। ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर आपको सेकेंडरी सेक्टर का गिवन है। ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर आपको सर्विस सेक्टर का गिवन है, ठीक है। तो तीनों को आपको ऐड कर देना है, आपका नेशनल इनकम आ जाएगा, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू सेकेंडरी सेक्टर और ग्रॉस वैल्यू टेरिटरी सेक्टर, तीनों को ऐड करिएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो नहीं गिवन है आपको ये तीनों वैल्यू, तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन होगा, ठीक है। तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे, आपका वैल्यू एडेड का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी नहीं गिवन है, तो आपको क्वेश्चन में सेल्स और चेंज इन स्टॉक गिवन होगा। दोनों को प्लस करने से आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है। और देखिए, चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला है, आपको 1 मार्क्स में चेंज इन स्टॉक भी पूछा जा सकता है कि चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला है। तो देखिए, चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं तो क्या आता है, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको गिवन नहीं है ये वाला वैल्यू, इसके बदले में आपको सेल्स और चेंज इन स्टॉक गिवन होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपका निकल गया, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप उसे माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वैल्यू एडेड का, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर तीनों को ऐड करके आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल जाता है, ठीक है। अब ग्रॉस वैल्यू आपका निकला, अब उसको आपको क्या करना होगा, देखिए थोड़ा सा आपको सॉल्व करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपके पास GDP MP, ठीक है, ये आपके पास निकला हुआ है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं GVA MP भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये आपको निकल गया, ठीक है, ये आपको सॉल्व हो गया। कैसे, देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को घटाएं, आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया। अब आपको क्या करना होगा, नेशनल इनकम निकालना है, जिसको नेशनल इनकम को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें से क्या करेंगे, ये आपका नेशनल इनकम है जिसको आपको निकालना है।
आपके पास है जीडीपी एमपी, आपको कंपैरिजन करना होगा। देखिए एन है, देखिए यहाँ पे क्या है, नेट है, यहाँ पे क्या है, ग्रॉस। ग्रॉस है यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डोमेस्टिक है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे मार्केट प्राइस है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये आपका क्या आया, नेशनल इनकम आपका आ गया। ठीक है, इस तरीके से कंपैरिजन करके आपको फॉर्मूला डिराइव करने अगर नहीं आता है तो आप नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स वाला वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया था कि कैसे फॉर्मूला डिराइव करते। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे सॉल्व करके आपको जीडीपी एमपी और जीबीएएमपी दोनों एक ही है, कुछ भी आ जाएगा, आपको वहां पे नेशनल इनकम निकालना होगा, मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा। उसके लिए आपको जीडीपी एमपी जो आपके पास है उसके साथ कंपैरिजन करके आपको नेशनल इनकम निकल जाएगा। जो आपके पास है उसको अंदर रखते, जो आपको निकालना है उसको बाहर रखते। यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे यहाँ पे नेट है, यहाँ पे ग्रॉस है, तो ग्रॉस मतलब माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल यहाँ पे डोमेस्टिक है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है, मतलब कि माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब देखिए इनकम मेथड से अगर हम देखें तो इनकम मेथड से आपको अगर निकालना है तो सबसे पहले आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा, मतलब कि एनडीपीएफसी निकालना होगा। इसको निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम गिवन है, आपको तीनों को प्लस करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं गिवन है तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट गिवन होगा, आप सबको प्लस करेंगे, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की जगह पे आपको देखिए वेजेस एंड सैलरी कैश, वेजेस एंड सैलरी काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सब गिवन होगा, सबको प्लस करेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा, मिक्स इनकम तीनों को प्लस करेंगे, आपका एनडीपीएफसी आएगा। ठीक है, एनडीपीएफसी आ गया। अब आपको नेशनल इनकम निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, आपका क्या निकला, एनडीपीएफसी, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपका निकला है। आपको क्या करना है, सिंपली कंपैरिजन करना है एनडीपीएफसी से। यहाँ पे क्या डोमेस्टिक है, मतलब प्लस का साइन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये आपका आ गया नेशनल इनकम। ठीक है, आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपका एनडीपीएफसी आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आएगा। आपको क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, एनडीपीएफसी को कंपैरिजन करके आपको नेशनल इनकम निकालना होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम लोग थर्ड मेथड में आते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें, यहाँ पर आपको जीडीपी एमपी पहले निकालना होगा। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको निकालने के लिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ों को प्लस करना होगा जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन होगा, उसको ऐड कर लेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन होगा, उसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा, नेट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें गिवन होंगी, सबको आपको ऐड करना है। तो आपका जीडीपी एमपी निकला। अब आपका जीडीपी एमपी निकला तो आपको सिंपली क्या करना है, वही करना है, एनएनपीएफसी निकालना है। इसके लिए आपको जीडीपीएमपी से कंपैरिजन करना होगा। यहाँ पे ग्रॉस है मतलब माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डोमेस्टिक है मतलब कि प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे मार्केट प्राइस है मतलब माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये इस तरीके से आप नेशनल इनकम निकाल लेंगे, इसको आप कंपैरिजन करके। इसके बाद नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आपको 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और आपके क्वेश्चंस में भी गिवन होगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है।
इसके बाद देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखा होगा कहीं पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसका अगर ये आपको नहीं गिवन है तो इसके बदले में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपको गिवन है प्लस चेंज इन स्टॉक आपको गिवन है, दोनों को ऐड करेंगे आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकलेगा। तो उससे देखिए अगर आपको क्या होता है क्वेश्चन में ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप तो सोचेंगे अब इसको कैसे सॉल्व करें, अगर नहीं गिवन है और उसके बदले में आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक गिवन है, तो इस यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये दोनों को लगा के अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे 3 मेथड्स थे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बहुत इजी काम नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए मैं रियल लाइफ की बात करूँ, रियल लाइफ में नेशनल इनकम कैलकुलेट करना डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा जो मेथड है इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये देखिए 3 मेथड थे हम लोग ने देखा, ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। ये तीनों आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, साथ में फॉर्मूला बनाना, जैसे कि जीडीपी एमपी से एनएनपीएफ से कैसे डिराइव होगा, ठीक है। तो ये नेशनल इनकम एंड उसके एग्रीगेट्स वाला जो वीडियो है वहाँ पर मैंने सिखाया कि कैसे हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है, उससे कि आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, और मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब मैं लिंक का लिख रही हूँ वीडियो में।